अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं लर्न विद आयशा। ओके, तो आज हम 7th क्लास के मैथ्स को डिस्कस करेंगे। यूनिट नंबर 1 टॉपिक है सेट्स। सेट्स क्या होते हैं, इनको कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, तो इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। Sets. A set is a collection of well-defined objects. The term well-defined means that there is no ambiguity about which object belongs to the set and which does not. A set is a collection of well-defined objects. Well-defined objects का मीनिंग है कि हमारे पास एक सोफ़ा सेट है तो हमें क्लियर है कि ये सोफ़ा सेट ही है, मतलब ये ऑब्जेक्ट्स जो हैं वेल डिफाइंड हैं। एक ग्लास का सेट है, एक कप का सेट है, ये ऑब्जेक्ट्स उनके वेल डिफाइंड हैं। ये ग्लास का सेट है और ये कप का ही सेट है। एम्बिग्यूटी मीन्स कोई डाउट नहीं है इसमें। हम ये नहीं कह रहे कि ग्लास का सेट हो तो इसमें कप्स भी इंक्लूडेड है। नो, हम कह रहे हैं कि ये ग्लास का सेट है, यस ये ग्लास का सेट है। सोफ़ा सेट है, यस ये सोफ़ा सेट है। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट जो टर्म है इस चीज़ को क्लियर करती है। नीचे एग्जांपल्स दी गई हैं, एग्जांपल्स है। अब ए जो दिया गया है यहाँ पे, ए मीन्स कि हम इसको कोई नेम दे रहे हैं, इसका कोई नेम रख रहे हैं, तो ए सेट का जो नेम है वो ए है यहाँ पे। स्टूडेंट ऑफ क्लास 7 ऑफ स्काई हाई स्कूल। स्काई हाई स्कूल के जो क्लास 7 के स्टूडेंट हैं ये भी एक सेट कहलाते हैं। इसी तरह 5 क्लास के स्टूडेंट हो सकते हैं, 1 क्लास के स्टूडेंट हो सकते हैं, 4 क्लास के स्टूडेंट्स हो सकते हैं। ये सारे स्टूडेंट जो हैं एक सेट कहलाते हैं। फर्नीचर इन अ रूम, यस एक रूम है उसमें फर्नीचर पड़ा है तो वो उसका सेट कहलाता है। हम रूम में एक फर्नीचर की बात करें तो उस रूम में जितना भी फर्नीचर पड़ा है वो एक सेट कहलाएगा। इसी तरह आप देखें ई पार्ट में जो ई नेम मेंशन किया गया, फेवरेट कलर्स। फेवरेट कलर इज़ नॉट अ सेट। जो फेवरेट कलर्स हैं वो सेट नहीं हो सकता। वो सेट क्यों नहीं हो सकता? फेवरेट कलर्स आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल। यस, हम फेवरेट कलर्स का सेट नहीं बना सकते क्योंकि फेवरेट कलर्स जो होते हैं हर पर्सन के डिफरेंट होते हैं, तो इसका सेट हम क्रिएट नहीं कर सकते। हाँ, क्लास 7 में जो स्टूडेंट बैठे हैं, हमें पता है फिलहाल स्कूल के क्लास 7 के जो स्टूडेंट हैं हम उनको इंक्लूड करें, उनकी बात करें तो यस हमें पता है कि किस क्लास 7 के स्टूडेंट हैं तो एक सेट कहलाते हैं। फेवरेट कलर्स इंक्लूड हो रहे हैं तो फेवरेट कलर हर पर्सन के डिफरेंट होते हैं, उसका हम सेट नहीं बना सकते। ओके ओके, नेक्स्ट है हाउ इज़ अ सेट रिप्रेजेंटेड। सेट को रिप्रेजेंट कैसे किया जा सकता है? तो इसकी 3 फॉर्म्स होते हैं, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म एंड थर्ड होती है टेबुलर फॉर्म। ओके, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या होती है? व्हेन द सेट इज डिस्क्राइब्ड इन वर्ड, जब सेट को हम वर्ड्स में डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। सेट का एक नेम है, फॉर एग्जांपल ए जो है हम एक सेट को नेम दे रहे हैं और हम लिख रहे हैं उसमें फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स जो हैं, तो ये हमारे डिस्क्रिप्टिव जो उसकी फॉर्म हो जाएगी सेट की, जिसको हमने वर्ड्स में डिस्क्राइब किया है। नेक्स्ट सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है? When the property satisfied by the elements of the set are written as a rule, जो भी हमारे पास प्रॉपर्टी है या जो भी हम सिचुएशन की बात कर रहे हैं उसको एलिमेंट्स इंक्लूड करके हम उसको एक रूल के तहत लिखते हैं तो वो हमारी सेट बिल्डर फॉर्म कहलाती है। अब सेट बिल्डर फॉर्म कैसे, फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाती हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको दिया गया है a इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट्स x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर एंड x लेस देन 6। अब ये प्रॉपर्टीज भी यूज़ की गई हैं और एलिमेंट्स भी इंक्लूडेड हैं। अच्छा, यहाँ पे ये जो x है ये वेरिएबल कहलाता है, वेरिएबल कहलाता है। ओके, अब वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल होता है एक लेटर होता है जो रिप्रेजेंट करता है एक अननोन नंबर को, मतलब उस नंबर का हमें पता ही नहीं होता ये नंबर क्या है। फॉर एग्जाम्पल वेरिएबल क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 3। मैंने यहाँ पे 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 3 लिखा, तो मेरे पास अननोन नंबर जो इसमें है वो x है, तो ये वेरिएबल कहलाएगा। वेरिएबल जो होता है वो उसकी कोई भी जो है फॉर्म हो सकती है, वो ए भी। फॉर एग्जांपल मैं इसको लिख दूँ 1 प्लस ए इज इक्वल टू 3, है तो ये एक अननोन नंबर ना, इसकी कोई वैल्यू नहीं है हमारे पास, तो ये वेरिएबल कहलाता है, ठीक है। बट यहाँ पे जब हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में पुट आउट करते हैं तो जो x है हमारे पास वो वेरिएबल होता है और ये जो x होता है ये कंडीशन शो करता है। यहाँ पे कंडीशन शो की जा रही है x इज़ अ नेचुरल नंबर, x जो है एक नेचुरल नंबर है एंड x लेस देन 6, मतलब कि जो एलिमेंट्स हैं वो लेस देन 6 हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास टेबुलर फॉर्म। व्हेन द एलिमेंट्स ऑफ द सेट आर लिस्टेड डिस्टिंक्टली विद इन अ पेयर ऑफ कर्ली ब्रैकेट्स, मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बात है कि कर्ली ब्रैकेट्स यूज होती हैं और उसमें जो हमारे पास सेट लिखा जाता है वो एलिमेंट्स की सूरत में लिखा जाता है, तो उसको हम टेबुलर फॉर्म बोलते हैं। ओके,
नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ सेट्स। सेट की जो है कितनी टाइप्स होती हैं। सेट की जो है टाइप्स यहाँ मेंशन है, इम्पिटी सेट, फिनाइट सेट, इन्फिनिट सेट, डिसजॉइंट सेट, ओवरलैपिंग सेट, इक्विवेलेंट सेट एंड इक्वल सेट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी रीड इम्पिटी सेट. What is इम्पिटी सेट? A set containing no elements, it is denoted by the कर्ली ब्रैकेट्स जो होती हैं ब्लैंक होती हैं आर 5. एग्जाम्पल b इज इक्वल टू इंटेजर्स बिटवीन 0 एंड 1. जो b है वो इक्वल है इंटेजर्स बिटवीन 0 एंड 1. बिटवीन 0 एंड 1 में तो कोई डिजिट ही नहीं आएगा, ओके ना, तो ये ब्लैंक सेट है, नल सेट कहलाता है. ओके, दिस वन इज कॉल्ड नल. ओके, फिनाइट सेट क्या होता है? आ सेट कंटेनिंग ओनली अ फिक्स्ड नंबर ऑफ एलिमेंट. जो सेट फिनाइट का मतलब होता है कि जिनको हम काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल सेट ऑफ नंबर्स पे मुश्तमिल होता है, वो फिनाइट कहलाता है. फॉर एग्जांपल x सच दैट x इज अ स्क्वायर नंबर x लेस देन 20. तो इसमें जो हम इसकी अगर फॉर्म्स के सिचुएशन में इसको सॉर्ट आउट करते हैं तो जो इसके स्क्वायर नंबर्स हैं वो एक फिनाइट सेट होगा, काउंटेबल होगा, जिसको हम काउंट कर सकेंगे. इन्फिनिट सेट क्या होता है? सेट विच इज़ नॉट फिनाइट. जो सेट फिनाइट नहीं होता, मतलब उसको हम काउंट नहीं कर सकते, वो अनकाउंटेबल होता है. वो कौन से होते हैं? एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर. एक्स जो है एक इंटीजर है एंड एक्स जो है वो ग्रेटर देन 10 है. ओके, तो ये एक सिचुएशन शो कर रही है कि ये इन्फिनिट सेट है, ये फिनाइट सेट नहीं है. इन्फिनिट सेट आ सेट विच इज़ नॉट फिनाइट. जो सेट फिनाइट नहीं होगा, जिसको हम काउंट नहीं कर सकेंगे, अनकाउंटेबल उसकी सिचुएशन में होगा, तो वो इन्फिनिट सेट कहलाता है. डिसजॉइंट सेट क्या होता है? सेट विच हैव नो कॉमन एलिमेंट्स बिटवीन देम. मतलब जिसमें दो सेट्स है हमारे पास और उन दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट्स नहीं है, वो हमारा डिसजॉइंट सेट कहलाता है. ओके, ओवरलैपिंग सेट क्या होता है? सेट विच हैव एट लीस्ट वन कॉमन एलिमेंट बिटवीन देम. दो सेट हैं, उनमें एट लीस्ट वन एलिमेंट, वन डिजिट उनमें कॉमन होगा, तो वो ओवरलैपिंग सेट कहलाएगा. इक्विवेलेंट सेट क्या होता है? सेट विच हैव इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट. जिसमें इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं वो हमारा इक्विवेलेंट सेट कहलाता है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जे के सेट में 3 एलिमेंट्स हैं एंड के सेट में भी 3 एलिमेंट्स हैं, तो ये हमारा इक्विवेलेंट सेट कहलाएगा. इक्वल सेट क्या होता है? सेट विच कंटेन द सेम एलिमेंट. जिसमें सेम एलिमेंट्स पाए जाएं. फॉर एग्जाम्पल एल है हमारे पास में 2 4 6 हैं, ठीक है, एंड एम में है एक्स सच दैट एक्स इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 2 एक्स लेस देन 7. ओके, ये सिचुएशन है, ये कंडीशन है, यहाँ पे कंडीशन को शो कर रहा है. पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 2, मल्टीपल 2 के क्या होंगे? 2 4 6. 2 का टेबल मल्टीपल्स में काउंट होगा ना, तो 2 का टेबल जो है 2 4 6 एंड वो कह रहे हैं कि लेस देन 7 हो. यस, ये भी कंडीशन है हमारे पास कि लेस देन 7. तो लेस देन 7 में क्या आ जाएंगे? मल्टीपल्स क्या आएंगे? 2 का टेबल होगा, 2 1 से 2 2 टू द 4 2 3 द 6, ये हमारे मल्टीपल्स हो गए. बट सिचुएशन यहाँ पे ये भी है, जो कंडीशन पुट की गई है वो ये है कि वो लेस देन 7 हो. तो येस, हमने 3 डिजिट्स इंक्लूड कर लिए, तो वो लेस देन 7 है. तो अगर हम सेट दोबारा राइट डाउन करेंगे तो हमारे पास अगेन 2 4 6 का ही सेट बन जाएगा. ओके, ओके, नेक्स्ट वी हैव यूनिवर्सल सेट. यूनिवर्सल सेट क्या होता है? सेट विच कंटेन ऑल सेट्स अंडर कंसिडरेशन. इट इज़ डिनोटेड बाय यू आर ई. जो सेट होता है, जिसको इसको डिनोट किससे किया जा सकता है? यू आर ई से. ओके, और इसको हम लिखते कैसे हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास n इज़ इक्वल टू जनवरी जुलाई जून, दैन u इज़ इक्वल टू मंथ्स ऑफ द ईयर, ठीक है. अ सेट विच कंटेन्स आल सेट अंडर कंसिडरेशन, इट इज़ डिनोटेड बाय यू आर ई. यूनिवर्सल सेट कहलाता है जिसमें हम जैसे मंथ्स के नेम लिए हमने, आप सीजन्स के नेम पुट कर रहे हैं इसमें. ओके, तो ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो जाएगा. सैम्बल्स यूज इन सेट थ्योरी. कुछ सैम्बल्स होते हैं जो यूज़ किए जाते हैं सेट थ्योरी में. वो क्या होते हैं? लेट ए इज़ इक्वल टू 3 4 5 6 7. अब यहाँ पे ये जो ई का साइन है ये वो बता रहे हैं कि इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू. ओके, अब यहाँ पे सिचुएशन है 4 बिलोंग्स टू ए. यहाँ पे 4 एलिमेंट है और जो ए है वो एक सेट है, ठीक है. 4 इज़ एन एलिमेंट ऑफ ए. तो ये मतलब वो बता रहे हैं कि ए सेट का जो 4 है वो एक एलिमेंट है. इसी तरह एन और ये ब्रैकेट्स में ए पुट किया हुआ है, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट कहलाता है. इट इज़ अ नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सेट. यहाँ पे क्या करते हैं कार्डिनल नंबर में? सेट में जो एलिमेंट्स होते हैं हम उनको राइट करते हैं कि एक सेट है उसमें कितने एलिमेंट्स हैं. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इससे एग्जाम्पल ले लो ना, ये सेट है तो 1 2 3 4 5, इसमें 5 एलिमेंट्स हैं, तो ये हमारे पास कार्डिनल नंबर्स कहलाएंगे. एन ए इज इक्वल टू 5, दैट इज़
दैट इज़ ए हैज़ 5 एलिमेंट्स, जैसे कि ए के पास 5 एलिमेंट्स हैं, ये हमारे कार्डिनल नंबर्स कहलाएंगे। ओके, नाउ हम मूव करते हैं एक्सरसाइज 1A पे, तो इसको सॉर्ट आउट करते हैं। ओके, तो एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन था जो हमारे पास, क्वेश्चन की जो हमसे रिक्वायरमेंट थी वो थी राइट द सेट्स बिलो इन अ सेट। ए में आपने क्या करना है कि सेट को बिलीडर फॉर्म में लिखना है, बी में आपने क्या करना है इसको टेबुलर फॉर्म में लिखना है, राइट द कॉर्डिनल नंबर ऑफ ईच सेट, और हर सेट का हमने कॉर्डिनल नंबर भी पुट डाउन करना है। ओके, तो ये हमसे क्वेश्चन की डिमांड है। ओके, अब इसको हमने सॉर्ट आउट कैसे करना है। ए क्वेश्चन है आपका, सेट ए का है, ऑल पॉसिबल नंबर्स फॉर्म बाय एनी टू ऑफ द डिजिट्स 1 2 5। क्वेश्चन क्या है, पहले इसको समझे कि क्वेश्चन क्या रहा है, इसको बिलीडर फॉर्म में हमने कैसे करना है पुट आउट। ऑल पॉसिबल नंबर्स फॉर्म्ड बाय एनी टू ऑफ द डिजिट्स 1 2 5। ओके, इसको सॉर्ट आउट करती हूँ मैं, देन आपको इस क्वेश्चन की सिचुएशन समझ आएगी। सेट बिलीडर फॉर्म में हमने क्या करना है, मैंने आपको जैसे पीछे समझाया, सेट बिलीडर फॉर्म में क्या होता है, एक्स सच दैट एक्स, पहले हम वेरिएबल लिखते हैं, वेरिएबल पुट डाउन करते हैं, देन हमारे पास सिचुएशन होती है, हम सिचुएशन लिखते हैं। सिंपली आपने क्या करना है, ए लिख के और आपने ब्रैकेट्स पुट डाउन करनी है, एक्स सच दैट एक्स इज अ नंबर फॉर्म्ड बाय एनी टू डिजिट्स। ठीक है, एनी टू डिजिट्स 1 to 5। हमने वेरिएबल को पुट डाउन किया और उसके बाद हमने उसकी कंडीशन को राइट कर दिया, ये हमारी होगी सेट बिलीडर फॉर्म। इसको टेबुलर फॉर्म में इंक्लूड कैसे करना है, क्वेश्चन ने कहा है कि ऐसे नंबर्स आपने लिखने हैं जो इन 3 डिजिट्स को यूज़ करते हुए यूज़ हुए हों, मतलब इन 1 2 5 जो हमारे पास डिजिट्स है ना, 1 2 5, इन डिजिट्स को मिला के जो नंबर्स बनते हैं आपने वो वाले नंबर्स लिखने हैं इन टेबुलर फॉर्म में, क्योंकि टेबुलर फॉर्म में हम एलिमेंट्स पुट करते हैं, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हम वर्ड्स की सूरत में पुट करते हैं। ओके, बट डिस्क्रिप्टिव फॉर्म का यहाँ मेंशन नहीं है, हमने टेबुलर फॉर्म में इसको करना है। तो टेबुलर फॉर्म में आप कैसे करेंगे, 1 and 2 को अगर हम इकट्ठा लिखें तो 12 एक डिजिट जनरेट हो जाता है। इसी तरह 1 और 5 को अगर हम लिखें तो एक हमसे हमारा एक डिजिट जनरेट हो जाता है, एक एलिमेंट जनरेट होता है। 2 5 को इकट्ठा लिखे 25 बनता है, 5 1 को इकट्ठा लिखे 51 बनता है, 2 1 को इकट्ठा लिखे 21 बनता है, एंड 5 2 को इकट्ठा लिखें तो 52 बनता है। तो ये हम टेबुलर फॉर्म में एक हमारा सेट जो है जनरेट हो गया। नेक्स्ट है कॉर्डिनल्स नंबर्स में, क्वेश्चन की हमसे डिमांड थी कि राइट द कॉर्डिनल नंबर ऑफ ईच सेट। तो कॉर्डिनल्स नंबर में कैसे लिखना है कि इस सेट के जो एलिमेंट्स हैं आपने वो यहाँ पे काउंट करके लिख देने हैं। इस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स हैं। तो जो कॉर्डिनल नंबर्स के एलिमेंट्स की तादाद हमने लिखनी है वो है 6। ओके, एन लिखना है, सेट का जो नेम है, यहाँ पे ए मेंशन है तो आपने ए ही सेट का नेम लिखना है। ओके, सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास, डिफरेंट डिजिट्स ऑफ 101 का क्यूब, 101 का क्यूब है। सेट बिलीडर फॉर्म बहुत सिंपल, सेट का जो नेम है वो है बी, और उसको हमें लिखना कैसे है, ब्रैकेट्स पुट करेंगे आप, एक्स सच दैट एक्स इज अ डिजिट ऑफ द नंबर 101 यानी 101 का क्यूब, एक्स वेरिएबल, और ये जो है हमारे पास कंडीशन होती है। ओके ओके, तो अब इसकी टेबुलर फॉर्म कैसे क्रिएट करनी है हमने, अब टेबुलर फॉर्म में हमसे उन्होंने कहा कि हमारा क्वेश्चन है डिफरेंट डिजिट्स ऑफ 101 क्यूब, 101 के क्यूब के डिफरेंट डिजिट्स लेने हैं हमने, इसके अलग अलग डिजिट्स जो हैं वो लेने हैं। ओके, 101 पुट डाउन किया हुआ है, तो 101 का क्यूब का मतलब होता है आपने इस डिजिट को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे कि ये मैंने यहाँ लिखा हुआ है, 101 को आपने 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। 3 टाइम जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास ये वाला आंसर आता है। अब क्वेश्चन हमसे डिमांड कर रहा है कि डिफरेंट डिजिट्स लेने हैं आपने इस क्यूब के, तो डिफरेंट डिजिट्स कौन से होंगे हमारे पास, 0 1 एंड 3, इसके अलावा इसमें कोई डिजिट इंक्लूड नहीं है। 0 1 एंड 3 जो है ये डिफरेंट डिजिट्स हैं हमारे पास इसके, तो हमारा एक सेट टेबुलर फॉर्म का ये वाला सेट बन जाएगा। ओके, और इसमें फॉर ये कॉर्डिनल नंबर एज यूजुअल, तो इसमें 3 एलिमेंट्स हैं 1 2 एंड 3, तो ये हमारे पास 3 आ जाएगा। सी पार्ट है परफेक्ट क्यूब नंबर्स लेस देन 25। सेट बिलीडर फॉर्म कैसे क्रिएट होगी, वेरिएबल एंड ये सिचुएशन इसकी पुट डाउन कर देनी है आपने। ओके, सिचुएशन कैसे पुट डाउन करनी है आपने, देखें यहाँ पे, अब x लेस देन 25, ये देखें हम अगेन समझें इसको, x सच दैट x इज अ परफेक्ट क्यूब नंबर लेस देन 25, उन्होंने कहा है लेस देन 25, तो आपने इसको कंडीशन की सूरत में राइट डाउन करना है, x लेस देन 25, यानी कि एक रूल के तहत जिस चीज़ को लिखा जाए वो हमारे पास
सेट बिल्डर फॉर्म होती है तो आपने इसको इस रूल के तहत पुट डाउन करना है x लेस देन 25। ओके, टेबुलर फॉर्म इसकी कैसे क्रिएट होगी, c इज इक्वल टू 100। मैंने 2 डिजिट्स को पिक आउट किया है, एक मैंने बहुत लेस डिजिट ले लिया है जो परफेक्ट क्यूब की शेप में है, और एक मैंने उससे हाईएस्ट ले लिया बट लेस देन 25 क्यूब होना चाहिए। अच्छा, अब इसको सॉर्ट आउट कैसे, आपको क्लियरली समझने के लिए, 1 का क्यूब अगर मैं 3 टाइम लूँगी तो इज इक्वल टू 1 आएगा। मैंने सबसे लेस देन अमाउंट पिक किया, यहाँ पे सबसे लेस देन एलिमेंट का मैंने क्यूब लिया, और एक एलिमेंट मैं पिक करी हूँ जिसका जो क्यूब है, क्यूब का मतलब क्या है, 3 टाइम मल्टीप्लिकेशन जिसकी है वो लेस देन 24 होनी चाहिए। तो मेरे सामने वो जो डिजिट है वो है 8। 8 को जब मैं 3 टाइम मल्टीप्लाई करती हूँ तो इट बिकम्स 24, तो ये 24 बनता है। तो इट्स मीन कि ये मेरी सिचुएशन जो कंडीशन थी x लेस देन 25 वो भी कंप्लीट हो गई, कि ये जो x लेस देन 25 मैंने करना था, मेरी कंडीशन दोनों राइट होगी। एक मैंने सबसे स्मॉलेस्ट अमाउंट एलिमेंट ले लिया और एक मैंने सबसे बिगर अमाउंट लेके क्यूब्स को जब मैंने सॉर्ट आउट किया तो एक मेरे पास आ रहा है 1, सेकंड जो आ रहा है मेरे पास 24 आ रहा है, और 24 25 से लेस देन है। ठीक है, मेरी जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी कि वो उसको हमने फुलफिल कर दिया है, यस 25 से वो लेस देन है, इट बिकम्स 24। एंड अगेन यहाँ पे आपने नंबर एंड सी जो है हमारे पास सेट का जो नेम है वो है 2, 1 एंड 2 डिजिट्स है इसमें। सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास, आर स्क्वायर नंबर्स बिटवीन 101 एंड 200। आर स्क्वायर नंबर्स बिटवीन 101 एंड 200, स्क्वायर नंबर जो कि बिटवीन हो 101 एंड 200 के। ओके, सेट बिल्डर फॉर्म में हम इसको कैसे राइट डाउन करेंगे, हमारे पास क्वेश्चन है डी है, इसका नेम है, सेट बिल्डर फॉर्म में अगेन वही वेरिएबल कंडीशन x इज अ स्क्वायर नंबर। ओके, यहाँ पे फिर एक रूल के तहत, एक कंडीशन के तहत आप पुट डाउन करेंगे 101 लेस देन x लेस देन 200। सिचुएशन को दोबारा रीड आउट करें, हमसे डिमांड की गई है कि बिटवीन होना चाहिए वो 101 एंड 200 की, यानी कि वो 100 भी नहीं होना चाहिए और 200 भी नहीं होना चाहिए, 101 एंड 201 के बिटवीन नंबर्स होने चाहिए स्क्वायर में। स्क्वायर क्या है, 2 का स्क्वायर अगर मैं लूँ, 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करूँ इट बिकम्स 4। इसी तरह मैं 7 का स्क्वायर लूँ और 7 को अगर मैं 2 टाइम मल्टीप्लाई करूँ इट बिकम्स 14। तो ये हमारे पास वो कह रहे हैं कि जो स्क्वायर ले नंबर्स का वो 101, जो भी आप एलिमेंट्स का जो डिजिट्स आप ले रहे हैं उनका स्क्वायर लें, तो जो आंसर आए हमारे पास वो 101 एंड 200 के बिटवीन होना चाहिए, इनसे बड़ा या छोटा नहीं होना चाहिए। बिटवीन की सिचुएशन है तो इसको इस सिचुएशन में हम राइट कर देंगे बिटवीन की सिचुएशन में। ये जो हमारे पास एक्स निकलेंगे वो हमारे वो जो स्केयर्स हैं वो निकलेंगे, तो अननोन नंबर है ये हमारे पास। एक्स जो होता है एक अननोन वेरिएबल होता है, अननोन सिचुएशन होती है जिसका हमें पता ही नहीं होता कि यहाँ पे क्या आंसर आएगा। अब आंसर्स हमारे अब हम निकालेंगे तो उसको टेबुलर फॉर्म में कैसे पुट डाउन करेंगे, क्योंकि टेबुलर फॉर्म में हम एलिमेंट्स की शेप में लिखते हैं। ओके, तो मैंने यहाँ पे जो डिजिट्स लिए, मैंने 11 का स्क्वायर ले लिया, मैंने 12 का स्क्वायर ले लिया, मैंने 13 का स्क्वायर एंड 14 का स्क्वायर। अब मैंने इनके स्क्वायर्स को जब ओपन किया तो 11 को जब मैं 2 टाइम मल्टीप्लाई करती हूँ मेरे पास आंसर आता है 121। ठीक है, और मैं 12 को करती हूँ 144 आता है, 13 का स्क्वायर लेती हूँ 169 आता है, 14 का स्क्वायर लेती हूँ 196 आता है। तो आप देखें कि क्या ये जो क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट थी क्या उसको हम फुलफिल कर रहे हैं। यस, हम फुलफिल कर रहे हैं। 101 से उन्होंने कहा था कि जो है ना बड़ा होना चाहिए, इससे छोटा नहीं होना चाहिए, और 200 से भी छोटा होना चाहिए, 200 से बड़ा नहीं होना चाहिए, इनके बिटवीन में रहना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे कोई डिजिट जो है इन जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर रहा है। कोई भी डिजिट ऐसा नहीं है जो उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर रहा होगा। अगर मैं यहाँ पे 10 का स्क्वायर लेती तो इट बिकम्स 100, तो ये 101 से जो है स्मॉलेस्ट की तरफ चला जाता। ठीक है, तो हमारे जो क्वेश्चन की डिमांड है वो कह रहे हैं 101 एंड 200 के बिटवीन होना चाहिए। ठीक है, तो हमने इसको फुलफिल कर दिया। तो हमारे पास 121, 144, 169, 196 ये हमारे एलिमेंट्स आ गए। सेम अब आपने क्या करना है, आपने नंबर्स और डी जो हमारे पास सेट है उसमें एलिमेंट्स की तादाद कितनी 1, 2 एंड 3, 4 ये हमारे एलिमेंट्स की तादाद है, तो इसको हमने लिख देना है यहाँ पे ये 4 है। ओके, ये थी आज हमारे सेट्स के बारे में। मैंने आपको डिस्क्राइब किया सेट्स क्या होते हैं और इसकी डेफिनेशंस को मैंने क्लेरिफाई करने की पूरी कोशिश की है।
और मैंने एक्सरसाइज 1A को भी समझाने की पूरी कोशिश की है। और वीडियो पसंद आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आगे आप मुझसे क्या समझना चाहते हैं वो भी आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। एंड इन द लास्ट एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और लाइक के बटन, वीडियो पसंद आए तो लाइक के बटन को लाइक ज़रूर कीजिएगा। टिल देन टेक केयर, नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।